Welcome to all my friends, students in LSE physics class by Dr. Haisal। दोस्तों आज बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर, एक नया चैप्टर, न्यू चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो जो आपके चैप्टर्स में आगे की जो भी चैप्टर्स हैं इसमें करना क्या है, पढ़ना कम है, मास ज्यादा है। अब हर चैप्टर मानो मॉडल भी जैसा है, पढ़ना कम मास ज्यादा है। पहले हम लोग जो चीज एक महीना पढ़ते थे, एक महीना पढ़ते थे हम लोग, दो महीना, तीन महीने, उसमें 8 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। अब यहाँ एक चैप्टर पढ़ेंगे, मैक्सिमम एक सप्ताह लगेगा एक चैप्टर में, अब मास उतना ही लगभग सेम होगा। पढ़ना कम मास ज्यादा, और रिस्पेक्टिवली बहुत इजी भी होता है। थोड़ा ध्यान देंगे तो आप पूरे चैप्टर को अच्छे से जिस दिन पढ़े उसी दिन याद कर सकते हैं। आइए बच्चों, चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट, इंसान ही क्यों नहीं हो, उससे अगर करंट पास किया जाए तो वह मैग्नेट बन जाता है, वो मैग्नेट बन जाता है। कई बार मैंने बताया, किसी को करंट लगा, वो चिपक गया, उसको बचाने दूसरा गया, तीसरा गया, वो भी चिपक जाता है। कारण क्या है? मैग्नेट का बन जाना। जैसे ही करंट पास होता है वो मैग्नेट बन जाता है। अब वहां अनलाइक पोल्स बनते हैं, अनलाइक पोल। और कभी कभी आपको झटका लगता है, दूर फेंकाया जाता है, वहां क्या होगा, लाइक पोल बनेगा। डिपेंड अपॉन लाइक और आता है। अगर आपकी जिंदगी बची हुई है तो क्या बनेगा, लाइक पोल। आपको झटका लगेगा, थोड़ा बहुत चोट लगेगी, बच जाएंगे। अगर अनलाइक पोल बना तो गया। इसलिए जब किसी को करंट लगे, बचाना हो तो आप उसको छुए नहीं जाते, बल्कि किसी बैड कंडक्टर से पकड़ के खींचने की कोशिश करें, स्विच ऑफ करें, डंडा उंडा दबा के अलग करें, सूखे डंडा से। हाथ टूट जाए लेकिन जान बच जाए, ठीक है। तो क्या सीखा कि किसी से भी करंट पास होगा तो वो मैग्नेट बन जाएगा। मैंने आपको बताया कि पंखा जो चल रहा है ना, यहाँ भी वही खेल हो रहा है। जैसे स्विच ऑन करते हो वहां मैग्नेट बनता है, और मैग्नेट मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाता है, जिसके कारण ये फैन आपका या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर इसी पे बेस्ड है। जैसे ही करंट पास हुआ वो क्या बन गया, मैग्नेट, तो उसके नाम बन गया मैग्नेटिक फील्ड। इसी इफेक्ट का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हमारा लेक्चर नया चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कोई भी वायर हो, कंडक्टर हो, चाहे वो किसी फॉर्म में हो, उससे अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वह मैग्नेट बनेगा और उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। दिस इफेक्ट इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों हर चैप्टर में मैं कहता हूं कोई हीरो है। जैसे फिल्म में हीरो का पूरा एक्शन होता है, इसी तरह से हर चैप्टर में आप देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक चार्ज था हमारा, इलेक्ट्रिसिटी में करंट था, मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ था। यहां पे होगा करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट। इस चैप्टर का हीरो, मतलब ये पूरा चैप्टर जो मैं इस पूरे चैप्टर में जो मेन एक्शन होगा, रोल होगा दोस्तों, वो किसका होगा, करंट एलिमेंट का होगा। तो करंट एलिमेंट होता क्या है? तो देखो डिफिनेशन तो कहते हैं स्मॉल सेगमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई भी वायर हो, कंडक्टर हो, उससे करंट पास हो, उसका छोटा सा टुकड़ा लिया जाए, स्मॉल सेगमेंट, सेगमेंट मतलब टुकड़ा, खंड, तो उसका नाम हो जाएगा करंट एलिमेंट। इनकी जो वैल्यू है वो इक्वल होंगे प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड स्मॉल लेंथ ऑफ करंट कंडक्टर। द करंट एलिमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट, द वैल्यू ऑफ व्हिच वैल्यू इज इक्वल टू द प्रोडक्ट one of current and small length of current conductor, that is current element equal current into small length I into dl। आप याद कीजिए पिछले लेक्चर में, पिछले चैप्टर में यही I into dl ही हमारा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ था। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का भी यही फॉर्मूला था, I into dl। I क्या है, करंट है, dl क्या है, स्मॉल लेंथ है। यूनिट की बात करो, करंट का एम्पीयर होता है, लेंथ का मीटर होता है। डायमेंशन मैंने कहा था कि फिक्स है, ला लिया रखो, ला या ली, एल लिखे या एल आई लिखे। अब यहाँ पे देखो एक अंतर है, मैग्नेटिक पोल को, पोल स्ट्रेंथ हम लोगों ने स्केलर कहा था, लेकिन करंट एलिमेंट इज ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। एक
क्वांटिटी है, इनका डायरेक्शन करंट के ही डायरेक्शन में होता है। करंट इज स्केलर बट करंट एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, करंट का डायरेक्शन होगा। अब यदि करंट एलिमेंट है और आपने क्या पढ़ा, कोई वायर हो, कंडक्टर हो, करंट पास करेंगे, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के नाम होगा, इसको शॉर्टकट में आप मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, जिसको आप बी से डिनोट करते हैं। इसका क्या मान होगा, ये किन चीजों पे डिपेंड करेगा, इसके लिए आया आपका बायट एंड सावर्ट्स लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शुरू हो गया इंपॉर्टेंट आपका पहला, एक बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन मैंने कहा इसको, मोस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर कोई कोशिश करे अभी याद कर ले, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी सवाल है। कहता है कि कोई भी करंट एलिमेंट हो, जैसे मान लो ये वायर है, इससे करंट पास हो रहा है, इसका छोटा सा टुकड़ा ले रहे हो mn, जिसका लेंथ है dl, करंट कितना है I, ये जो mn लिया गया जिसकी लंबाई dl है, इट इज करंट एलिमेंट, इट इज करंट एलिमेंट, क्योंकि करंट के कंडक्टर का छोटा सा टुकड़ा है, सेगमेंट है, स्मॉल सेगमेंट। अब इसके नजदीक कई पॉइंट है P, कितनी दूरी पे, तो R दूरी पे, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन क्या मानते हैं, B, इसका मान क्या होगा, ये किन चीजों पर डिपेंड करेगा, तो बायट एंड सावर्ट नाम के साइंटिस्टों ने बताया, इट डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर्स, ये 3 चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो करंट एलिमेंट पे, दूसरा डिस्टेंस पे, तीसरा एंगल पे, डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर्स। वन इज करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट जितना ज्यादा होगा, मतलब जितना ज्यादा करंट होगा तो करंट एलिमेंट भी ज्यादा होगा, तो मैग्नेटिक इंडक्शन भी ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी वीक होगा। आप देखते हो ना, जब वोल्टेज कम होता है तो पक्का धीरे धीरे चलता है, वोल्टेज ज्यादा होता है करंट आपका तेज है, तो वोल्टेज बढ़ा करंट बढ़ा, करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ गया, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, अब वो ज्यादा फोर्स लगा रहा है तो पक्का आपका तेजी से घूम रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, जिनको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, जिसको शॉर्टकट में सिर्फ मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स, वन इज करंट एलिमेंट, अनदर इज डिस्टेंस एंड थर्ड इज एंगल। एंगल का साइन थीटा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बायट सावर्ट कहता है द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन प्रोड्यूस ड्यू टू करंट एलिमेंट इज नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एलिमेंट, inversely proportional to the square of the distance, और तीसरा directly proportional to the sin theta, where what is theta? Theta is the angle between current element and line joining the point. मान लो ये हमारा वायर है, कंडक्टर है, इससे करंट पास हो रहा है, इसका करंट एलिमेंट ले लिया मैंने Mn, इस फिगर को मैं फिर से बना के दिखा रहा हूं। एक वायर ले रहे, ये सीधा टेढ़ा मेरा जैसा ले सकते, हमें टेढ़ा भी ले सकते हैं। मान लो इससे करंट पास हो रहा है, इसके आसपास कहीं पे एक पॉइंट ले लो P, इनकी दूरी मान लो यहां से है R, ये एंगल मान लिया ये थीटा बन रहा है, क्या बन रहा है, थीटा। इसका एक छोटा सा सेगमेंट लो, स्मॉल सेगमेंट, मान लो Mn है, इनका लेंथ dl मानते हैं। इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक इंडक्शन, Mn क्या होगा, हमारा करंट एलिमेंट हो गया, I into dl, करंट कितना I है, लेंथ कितना dl, I into dl करंट एलिमेंट, तो मैग्नेटिक इंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I dl। इस मैग्नेटिक इंडक्शन इस पॉइंट पे जो होगा उसका डायरेक्शन जो होगा, इसमें भी ध्यान दें कि डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली आउटवर्ड होता है, ये एंगल 90 डिग्री होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये फिगर बनाना एक शॉर्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, आपके सीबीएसई बोर्ड में देखा जाता है कि करंट एलिमेंट के कारण किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का डायरेक्शन दिखाइए, बस ये फिगर बना दीजिए, काम हो गया। कैसे दिखाना है, वर्टिकली आउटवर्ड, ये लाइन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाकर तीर बाहर की तरफ देंगे आप, वर्टिकली आउटवर्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का डायरेक्शन। तो लॉ कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एलिमेंट, इसका मैथमेटिकल फॉर्म है D directly proportional ideal, inversely proportional to the square of the distance। डिस्टेंस क्या मानते हो, R मानते हो, इसका स्क्वायर करो, इनवर्सली है 1 बाय करो,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा, जो एंगल बन रहा है उसके साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब तीनों को मिलाओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो कॉमन है एक लिखो, जो कॉमन नहीं मल्टीप्लाई करो। यहाँ प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल आते हैं तो कांस्टेंट के लाते हैं। के का मान हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, म्यू बाई 4 पाई होता है। मैग्नेटिज्म में कांस्टेंट वही है जो आपने कूलम्ब लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स में देखा था, म्यू बाई 4 पाई, म्यू बाई 4 पाई। अब ये के जगह म्यू बाई 4 पाई पुट करें, आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इस म्यू के बारे में हम लोग पढ़े थे कि म्यू इक्वल होता है म्यू नॉट इनटू म्यू आर, म्यू इक्वल म्यू नॉट इनटू म्यू आर। म्यू क्या है बच्चों? म्यू का क्या नाम है? परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, माध्यम की चुंबकशीलता। म्यू नॉट को कहा गया था परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। म्यू आर का नाम था रिलेटिव परमिएबिलिटी। पिछले लेक्चर में, पिछले चैप्टर में कई बार ये आ चुका है आपका म्यू, म्यू नॉट और म्यू आर। अब आप म्यू की जगह म्यू नॉट को म्यू आर पुट करें, लेकिन हम लोग हवा के लिए या वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस के लिए स्पेशल फॉर्मूला निकालते हैं। ज्यादातर यूज वही वाला होता है, हवा वाला होता है, क्योंकि हर जगह हवा मौजूद होता है, हवा को लाने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल हो, क्वेश्चन हो, अगर मीडियम नहीं लिखा है तो हम एयर या वैक्यूम मानकर चलेंगे। वहां पे आपको पता है म्यू आर का मान कितना होता है? 1 होता है। वैक्यूम या किसके लिए? फ्री स्पेस या फिर एयर, सब में म्यू आर का मान लगभग 1 होता है। म्यू आर इज 1। ये वैक्यूम के लिए V फॉर वैक्यूम, A फॉर एयर, मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया म्यू नॉट बटे 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान 10 टू द पावर -7। इस बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान कितना होता है? 10 टू द पावर -7। म्यू नॉट बाई 4 पाई का यूनिट क्या होता है? न्यूटन एम्पियर इनवर्स 2। आप लोगों को होमवर्क है, ऑनलाइन आप लोगों को YouTube के कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है, इसका डायमेंशन क्या होता है, म्यू नॉट का डायमेंशन। होमवर्क है, ऑनलाइन आप लोग YouTube के कमेंट बॉक्स जाते ही होंगे, वहां पे आप आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? म्यू नॉट का डायमेंशन। म्यू और म्यू नॉट दोनों का यूनिट सेम, डायमेंशन सेम। जो म्यू का होगा वही म्यू नॉट का होगा। और म्यू आर के बारे में पढ़े थे, नो यूनिट नो डायमेंशन, नो यूनिट नो डायमेंशन। आप लोगों का होमवर्क क्या रहा? म्यू नॉट का डायमेंशन कहां लिखना है? कमेंट। कल नहीं लिखा था तो देखो, ठीक है। आज इतना ही, कोई प्रॉब्लम है, डाउट है?